हेलो बच्चों, वेलकम टू दी अनदर सेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज। टॉपिक फॉर द डे इज प्लानिंग, फोर्थ चैप्टर। यहां से चीजें चेंज होगी तुम्हारे लिए। जो पहले तुमने तीन चैप्टर्स पढ़े हैं, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। तुम लोगों ने पढ़ा है टेलर फ्यूल के प्रिंसिपल, तुमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट, थोड़े अलग चैप्टर थे। अलग इन द सेंस, मैं उन चैप्टर्स को बोलता हूँ वो डिफरेंशिएट, वो अलग अलग चैप्टर्स है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ से चैप्टर्स आएंगे, दे आर इंटर रिलेटेड। यहां से पूरा मैनेजमेंट तुम्हें समझने को मिलेगा। सो दिस इज डिफरेंट। यहां से केस स्टडीज का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। और एज पर द प्रॉमिस, मैं तुम लोग केस स्टडीज का एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा केस स्टडीज से रिलेटेड, जहां पे तुम लोग सिर्फ केस स्टडीज पढ़ोगे। कुछ फाइल्स भी केस स्टडी की मैं अपलोड करूंगा केस स्टडीज से रिलेटेड। डोंट वरी अबाउट द केस स्टडीज का फंडा। केस स्टडीज विल हैव अ सेपरेट सेक्शन, सेपरेट वीडियोस, जहां तुम्हें पता रहेगा कि भैया आज हमें जब केस स्टडी पढ़नी, सो आई ओपन द वीडियो एंड आई गो इनटू द केस स्टडीज। हम लोग सिर्फ केस स्टडीज पढ़ेंगे, तो टेंशन फ्री हो जाओगे तुम लोग केस स्टडीज से। चलो पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज का ये टॉपिक नोन एज प्लानिंग। सो प्लानिंग में क्या क्या है, चैप्टर नंबर 4 है तुम्हारा प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या बताता है? सो प्लानिंग मीन्स व्हाट? प्लानिंग मीन्स, अच्छा ये पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, याद रखना। पहला फंक्शन मतलब इससे अ, इससे शुरुआत होती है, इसके अलावा कुछ नहीं जहां से शुरुआत होगी। सो दिस इज द प्राइम मोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो प्लानिंग मीन सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट फॉर फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान। पहला स्टेप होता है। सो फॉर्मुलेटिंग द एक्शन प्लान, इट कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। अब ये समझो एंड्स एंड मीन्स क्या होता है। एंड्स मतलब होता है व्हाट यू वांट, मीन इज हाउ विल यू अचीव इट। सो प्लानिंग तुम्हें दोनों चीजें बताता है कि वांट क्या है, तुम्हारा फाइनल डिजायर क्या है, और उसको तुम अचीव कैसे करोगे। सो एंड्स एंड मीन्स ये इसी चीज से रिलेटेड है। दैट इज व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। क्या करना है, कहां पहुंचना है, टारगेट क्या है, गोल क्या है। प्लानिंग में सबसे पहले सेट होता है यार, वहां तक पहुंचना है हमें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, टॉप 3 में आना है, टॉप 5 में आना है। गोल सेट हो गया लॉन्ग टर्म के हिसाब से, नाउ वर्क अकॉर्डिंगली। दिस इज व्हाट प्लानिंग इज। एक और डेफिनेशन है प्लानिंग की। प्लानिंग इज कंसीडर्ड टू बी द बेसिस, बेसिक द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहले बताया था फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, because planning proceeds all of the function of management and all the function of all of the function of management are planned within the framework of the planning। मतलब अगर तुमने पहले से रास्ता तैयार करा हुआ है, तो उस रास्ते से बाहर जाके कुछ नहीं होता। एवरीथिंग वर्क्स, एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेमवर्क, अकॉर्डिंग टू दैट पाथ, उसी के हिसाब से हमें चलना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज स्टेप्स इन प्लानिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है और केस स्टडी भी बनती है। डायरेक्ट क्वेश्चन की तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ही क्वेश्चन होगा। केस स्टडी कैसे फ्रेम होने वाली, इससे केस स्टडी ऐसे फ्रेम होगी। वो तुम्हें केस देंगे और बोलेंगे अभी कौन से स्टेप में हम हैं, या कौन सा स्टेप इसके बाद आने वाला है, या कौन कौन से स्टेप्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सो दिस इज हाउ दे कैन फ्रेम द क्वेश्चन। इन शॉर्ट, तुम कहां हो स्टेप में और कहां पहुंचना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक बात समझना, पूरे चैप्टर के लिए काम आएगा। ऑब्जेक्टिव होते क्या है? ऑब्जेक्टिव इज अ शॉर्ट टर्म गोल्स। ऑब्जेक्टिव इज अ शॉर्ट टर्म गोल। कैसे ये वर्क करता है? देखो, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। जैसे कंपनी को विद इन 5 years टॉप 3, इंडस्ट्री के टॉप 3 में आना है। दिस इज अ गोल। कैन वी चेंज इट? या टॉप 3 में तो नहीं आ रहे, एक साल बाद चलो टॉप 10 में तो आ ही जाता है। वी कैन नॉट चेंज इट। हम टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस हिलेगा, नो डाउट, बट वी कैन नॉट चेंज दैट फाइनल अल्टीमेट गोल। हम गोल चेंज नहीं कर सकते। अब उस गोल को अचीव करने के लिए क्या लगेगा? उस गोल को अचीव करने के लिए मान लो तुम्हें इस महीने कम से कम इतना टारगेट अचीव करना है, तुम्हें इस साल इतना टारगेट अचीव करना है, तुम्हें ये चीजें करनी। सो दीज आर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो शॉर्ट टर्म गोल ही होते हैं, दैट इज फॉर्मुलेटेड, और दैट वी वर्क ऑन दोज ऑब्जेक्टिव्स टू कवर लॉन्ग टर्म गोल, टू फुलफिल लॉन्ग टर्म गोल। सो ऑब्जेक्टिव इज अ शॉर्ट टर्म गोल, ये याद रखना। सो सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लो ऑर्गेनाइजेशन का, कि कैसे 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 क्या क्या स्टेप्स के साथ काम करना है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। अभी प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है? प्लानिंग प्रीमाइसेस सेटिंग अप ऑफ द कंप्लीट रोड मैप, कि तुम्हारा रोड मैप क्या होने वाला है, तुम क्या पहले करोगे, क्या बाद में करोगे, वो 5 साल में वो टॉप 3 में पहुंचने का प्रीमाइसेस क्या है। सो प्रीमाइसेस इज एवरीथिंग। प्रीमाइसेस इज मेंटल, फिजिकल, पर्सनल, सब कुछ वहां पे होगा।
कितने कितना कितनी कितनी बिल्डिंग लगेगी, कितना मशीन लगेगी, कितने लोग लगेंगे, क्या क्या होने वाला है। दिस इज द प्रिमाइसेस। आप पहले पूरा एक प्रिमाइस रेडी कर लेते। मान लो एक कंप्लीट सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सैंपल स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना हुआ है तुम्हारे सामने। ठीक है, तुम्हें उसको देख के समझ में आएगा, हाँ यार दिस इज हाउ व्हाट वी हैव टू परफॉर्म, हाउ इट इज टू बी परफॉर्म। चीजें चेंज होगी अभी आगे। देन तुम्हें नेक्स्ट करना, यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब प्लानिंग हमेशा एक चीज की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने एक प्लान बनाया और अचीव कर लिया, तुमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। यू हैव टू मेक मल्टीपल प्लान, दैट वे यू कैन इवेल्युएट ऑल द प्लान्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। ये आगे के दो स्टेप्स भी हैं। तुमने अगर मल्टीपल प्लान्स नहीं बनाए, एक ही प्लान बनाया, तुम्हें समझ में नहीं आएगा गलती क्या थी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या और हो सकता था। तो प्लानिंग के साथ सबसे बड़ी बात है, प्लानिंग का थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग ऑल द ऑल्टरनेटिव प्लान्स इन मैनेजमेंट। सब सारे प्लान्स देख लो कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। देन इवेल्युएट एवरीवन, सबको इवेल्युएट करो। किसी में टाइम ज्यादा लगेगा, किसी में कॉस्ट ज्यादा लगेगी, किसी में अचीवमेंट ज्यादा होगा, किसी अचीवमेंट कम होगा, कोई डिफिकल्ट होगा, कोई इजी होगा, किसी में हर्डल्स होंगे, किसी में हर्डल्स कम होंगे, किसी की फोरकास्टिंग वीक होगी, किसी की फोरकास्टिंग स्ट्रांग होगी। So evaluate all the plans and then select the seventh step, fifth step, then select the best plan. ठीक है, सो फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान एंड देन इंप्लीमेंट द प्लान एंड फॉलो। अच्छा, एक सेवन स्टेप भी बना सकते हो तुम लोग, फॉलो फॉलो कुड बी अ सेवन स्टेप। प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग के साथ क्या इशू होता है, तुम्हें फॉलो अप लेना जरूरी है टाइम टू टाइम। तुमने प्लान बना लिया 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तुमने सोचा यार यहां से वहां तक जाएंगे, पर बीच में मल्टीपल चेक पॉइंट्स होने चाहिए कि यार यहां से वहां तक जाना है, मतलब यहां से सपोज इतना जाना है, इतना जाने का भी तो कोई चेक पोस्ट होगा, इतना जाने का भी तो पॉइंट होगा। यहां से यहां तक जाने में अगर इतना अचीव करना है, तो यहां तक आने में 25% अचीव होना चाहिए, यहां तक 50%, 75%, 100%। दिस इज हाउ फॉलो अप प्लान हैज टू बी देयर। सो प्लान का फॉलो बहुत जरूरी, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट इज ये अंडरस्टैंडिंग है इसकी कि कैसे ये वर्क करेगा। इसको एक बार समझ लो जल्दी से। आई एम गिविंग इट टू यू, तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं ये पढ़ने के लिए। एक बार जल्दी से देख लो, मैंने समझा दिया है। सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप ऑफ सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इट्स स्पेसिफाई व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव सेट करना है। नेक्स्ट वन इज development planning premises. Development planning premises means planning is concerned with future which is uncertain. So you need to set everything in details on your table. ये मतलब ना एक ढांचा तैयार करना जरूरी हो जाता है, एक सैंपल तैयार कर लो। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सारे चेक कर लो कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन है। इवेल्युएटिंग और सॉरी ऑल्टरनेटिव प्लान्स, देन फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स एंड इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड फॉलो अप। जल्दी देखो, पूरा सब कुछ तुम्हारे सामने पूरा देखो डिटेल में लिखा हुआ है, कंप्लीट। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये तुम लोगों के लिए था। ठीक है, कुछ लिख के भी जाओ यहां से, समझ लो क्या क्या चीज है। तो बहुत शॉर्ट में नोट्स बना के डाल दिए हैं यहाँ पे, कंप्लीट। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या बताता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं प्लानिंग के, कैसी होती है। सो फर्स्ट इज प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली द एंटायर मैनेजमेंट प्रोसेस, चाहे प्लानिंग से हो या कोई भी हो, उसका एक ही एम होता है, टू अचीव ऑब्जेक्टिव। पर ये हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं ऐसा मत समझना, हम हर चीज समझने के लिए पढ़ रहे हैं। समझ में तो चीजें समझ में आती है, बहुत सारी चीजें, फीचर्स इंपॉर्टेंस हमें ऑब्वियसली समझ में आ जाएंगे, पर बोर्ड में तुम्हें पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं। सो दिस ये वाला जो टॉपिक है, ये पॉइंट्स देने वाला टॉपिक है। तुम्हें कहाँ कहाँ से पॉइंट्स मिलेंगे। सो क्या प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा आगे देखती है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि प्लानिंग आगे देखती है। हम कंट्रोलिंग पढ़ेंगे समझ में आएगा, फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग क्या होता है। अभी से बताऊंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कंट्रोलिंग के साथ और इजीली चीज समझ में आएगी। सो प्लानिंग इज आगे के देखने की चीजों को प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का यह मतलब है इट यूजेस एवरीवेयर, वेदर इट इज profitable industry, non-profitable industry, whether it is production industry, service industry, whether it is health or education, प्लानिंग इज यूजफुल एवरीवेयर। कोई भी दुनिया की इंडस्ट्री हो, चाहे हाउस होल्ड ही क्यों ना हो, चाहे घर क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा टाइम टेबल ही क्यों ना हो, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। तुम सबने बनाया होगा टाइम टेबल कभी ना कभी अपने जीवन में, जो सक्सेसफुल नहीं होता शायद बहुत हद तक। तो ऐसी चीज प्लान, टाइम टेबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ अस जिनका टाइम टेबल कभी सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ बना लेते हैं, फॉलो भूल जाते हैं।
हम भूल जाते हैं कि लाइफ में टाइम टेबल बनाते टाइम, हम जब बनाने बैठते हैं टाइम टेबल, तो हमें ये पता है कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ये भूल जाते हैं बीच में हर्डल्स कैसे आएंगे। नेटफ्लिक्स आ गया, आज क्रिकेट मैच है, आज I20 है, आज IPL है, मम्मी ने बुला लिया, पापा ने कुछ काम बता दिए, ये सारे हर्डल्स को हम इग्नोर करते हैं। वी केप्ट ऑल दी फैक्टर्स कांस्टेंट, और ये सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, तो पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता है। हमें समझना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अगर ये लेट हो गया, अगर IPL आ गया, अगर मम्मी ने बुला लिया, अगर पापा ने बुला लिया, कुछ दोस्तों ने बुला लिया, कहीं पार्टी है, अगर ये सब चीजें हर्डल आ गई बीच में, तो क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल। चलो खैर, ये हो गई ज्ञान की बात, हम वापस से पढ़ाई पे आते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, द प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग, देन प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लानिंग रुकता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि प्लानिंग अभी कर दिया फिर भूल जाओ, फिर सीधे चेक करेंगे हम लोग, नहीं। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेली बेसिस पे प्लानिंग चलता है। क्योंकि अगर डेली बेसिस पे उसके मैंने बताया चेक पॉइंट्स नहीं होंगे तो प्लानिंग वर्क नहीं कर पाएगा। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ऑब्वियसली प्लानिंग मेंटली वर्क करता है, ठीक है। अगेन तुम्हारे लिए कुछ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूं मैं, ताकि तुम लोग इजीली इसको चेक कर पाओ। जल्दी से देखो, सारे पॉइंट्स पूरा लिखा हुआ है, आराम से पढ़ के एक बार देख सकते हो तुम लोग। The next is, आगे 3 पॉइंट्स, प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। फिर से बाकी 6 पॉइंट जल्दी से, होप समझ में आ गया होगा, देख लिया होगा तुम लोगों ने हाउ टू वर्क। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, अच्छा ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये उसका स्टाइल है बस बनाने का, ऐसा नहीं कि ये इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये, ऐसा ही है। दिस इज जस्ट अ फ्लो चार्ट, उसके ऊपर वो वर्क मत करना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस साइड, जितने फ्लो चार्ट बना पाओ उतने फ्लो चार्ट बनाना। मतलब यू हैव टू राइट आंसर दिस वे, जैसे मैंने अभी बनाया हुआ है। पहले मैंने फ्लो चार्ट बना दिया, एक बार में समझा दिया, फिर पूरी चीजों को अपन ने डिटेल में पढ़ा। यही तुम्हें करना है, यू हैव टू मेक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जरूर बनाना, एक डायग्राम बना देना बस, उसके बाद एक्सप्लेन करना होगा कुछ नहीं। चीजें दिखती बहुत अच्छी है, क्योंकि टीचर्स को कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, उन्हें पॉइंट्स चाहिए होते हैं बीएसटी में। एक्सप्लेनेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह कभी कभी नहीं है बीएसटी में, क्योंकि दे नो यू विल एक्सप्लेन इट इन अ गुड मैनर। गुड और बेस्ट का ही डिफरेंस होगा बस। गुड और वर्स्ट का, बेस्ट और वर्स्ट का डिफरेंस नहीं हो जाएगा कि अरे यार ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बुरा है। इतना डिफरेंस जनरली जनरली नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। विदाउट प्लानिंग कोई भी मैनेजर, कोई भी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी काम नहीं कर सकता। कैसे करेगा, उसके पास कोई एक्शन के लिए कुछ होगा ही नहीं। वो क्या बोलेगा, सही चल रहा है गलत चल रहा है, आगे क्या चलना चाहिए। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। देन प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बिजनेस इज अ रिस्क। रिस्क तो होता ही, लेकिन अगर तुमने पहले चीजें प्लान करी है और तुम्हारा एनवायरमेंटल नॉलेज ऑफ बिजनेस अच्छा है, जो हमने लास्ट में पढ़ा हुआ है, ये बहुत सीक्वेंस चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट अनसर्टेनिटीज जो होंगी उसका रिस्क कम होता है। हम आराम से, या तो देखो उसका रिस्क कम हो जाएगा, हम पहले से पता होगा रिस्क होने वाला है, सो वी कैन रेडी द पूरा एंटायर सिस्टम टू फाइट विद दैट रिस्क, हम लड़ सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्टेब्लिश ऑफ कंट्रोलिंग, ये याद रखना। प्लानिंग है तभी कंट्रोल है, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि एम्प्लॉयज काम क्या करे। सी, प्लानिंग एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि इतना काम होना चाहिए था अब तक, अगर वो नहीं हुआ तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो तुम कंट्रोल का मतलब होता है तुम चेक करोगे कैसे, क्या गलत है क्या सही। कंट्रोलिंग इज फाइनली कि तुम्हें चेक करना है कि सही गलत क्या चल रहा है, वो कैसे पता चलेगा, प्लानिंग से। सो प्लानिंग अगर क्लियर है तो कंट्रोलिंग हमेशा क्लियर हो सकती। देन प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, हमेशा, क्योंकि अच्छा प्लानिंग रिजिड भी है, कहीं ना कहीं जाके उसके प्रॉब्लम्स में आएगा, पर अभी हम उसके पॉजिटिव साइड देखते हैं तो प्लानिंग प्रमो इनोवेटिव आइडियाज प्लानिंग की वजह से आ जाते हैं। देन प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग ऑफ वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा अगर हम पहले से चीजों को प्लान करें। तो बार बार एक ही रिसोर्सेज ओवरलैप हो जाते हैं, एक ही लेबर यूज हो रहा है, मशीन बार बार यूज हो रही है, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज, फिर से तुम्हारे लिए कुछ लिखने के लिए तुम लोग देख सकते हो एक बार जल्दी से, सारे पॉइंट्स 1 2 3 सारे पॉइंट्स रेडी है तुम्हारे लिए। And these are the points. Reduces overlapping. Planning provides innovative idea. Planning establishes standard of control. Next, limitation of planning. दो टाइप की limitations है।
फर्स्ट इज इंटरनल लिमिटेशन, सेक्स इज एक्सटर्नल लिमिटेशन। अब ये एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है, जो बाहर की वजह से प्लानिंग में हर्डल्स क्रिएट। इंटरनल लिमिटेशन क्या देखते हैं, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, जब चीजों को तुम पहले से प्लान कर लोगे। सो बहुत बार ऐसा होता है, देयर आर मल्टीपल आइडियाज दैट आर पॉप इन द माइंड ऑफ पीपल, बट वी हैव टू रिजिड आवर सेल्फ, क्योंकि अब तक हम ऐसे ही चले आ रहे हैं। वी कैन नॉट चेंज द एंटायर सिस्टम सडनली, क्योंकि हमने प्लान करा हुआ है, हमारा फ्यूचर उस चीज पे बेस्ड है। हमें पता है एक साल बाद क्या करना है, वी कैन नॉट चेंज द मिड ऑफ द वे, हम साल के बीच में चीजों को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें आ गई। अब भली वो अच्छी हो बुरी हो, बट समटाइम वी हैव टू कीप आवर सेल्फ ऑन अ बैक फुट, बैक स्टेप, रिजिड रखना होता है, क्योंकि ऐसा ही करना मजबूरी है। द नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, टाइम तो लगता है, पर एक ऐसा प्रोसेस है जिसका होना तब पता चलता है जब गोल अचीव हो जाता है। बाकी प्लानिंग का खुद का उस टाइम पे यूज दिखता ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग प्रोडक्शन नहीं। बाकी चीजें क्या, तुमने एम्प्लॉय हायर करा, तुमने प्रोडक्शन स्टार्ट करा, तुमने कंट्रोल करा, ये सब का इंपॉर्टेंस तुरंत दिखती। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस कैसे पता करोगे, तुम फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहे हो, तुम पहले से प्लान कर रहे हो, अभी हुआ कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट सेटिंग द प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस सेट करने के लिए कॉस्ट लगाना समटाइम इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड कॉस्ट समटाइम्स, पर क्योंकि इसका रिजल्ट दिखता है इसलिए गुड हो जाता है। पर अगर सिर्फ प्लानिंग को उठा के देखोगे तो इट सीम्स इट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, वेस्टेज ऑफ टाइम। Then next is planning involves huge cost as compared to the result it generates instantly, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। Then planning does not guarantee success, obviously planning may not work in the dynamic environment, जैसे मैंने अभी बताया। होना नहीं होना ये जरूरी नहीं, अनसर्टेनिटी तो हो सकता है, प्लानिंग भी अनसर्टेन हो जाए, हमने कुछ शुरू करा है, मिड ऑफ द पता चला है नहीं हो पा रहा, सो मीन अच्छा इसका एक सोल्यूशन है कि हमें ऑल्टरनेटिव प्लान रखना होता है। पर कितने भी ऑल्टरनेटिव रख दो, अगर एनवायरमेंट सडनली चेंज हो जाए, सो व्हाट विल यू डू, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है एक्सटर्नल प्लानिंग। एक्सटर्नल प्लानिंग तुम्हें समझ में आएगा, एक्सटर्नल हर्डल्स कैसे काम करते हैं प्लानिंग के, नाम से समझ में आएगा कौन कौन से। फर्स्ट इज नेचुरल कैलामिटीज, बाढ़, भूकंप, है ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, ये सब चीजें हैं जो प्लानिंग को हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अचानक टेक्नोलॉजी, मैंने एक एग्जांपल दिया था एनवायरनमेंट में, नोकिया का, तुम लोगों ने देखा होगा वो। सो नोकिया का एग्जांपल था, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, नोकिया अपग्रेड नहीं कर पाया, सब कुछ खत्म। देन नेक्स्ट इज चेंज इन गवर्नमेंट, पूरा का पूरा सरकार चेंज हो जाए, हमने प्लान करा था कि यार इस गवर्नमेंट के हिसाब से प्लान चेंज हो, कितनी बार हमने देखा है, कुछ फ्लाईओवर बने हुए हैं, आधे बने चेंज कर दिया, पूरा का पूरा गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर से पूरा शुरू करो। बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस एक्टिविटीज चेंज हो जाती है गवर्नमेंट के हिसाब से। देन स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन एक थोड़ा सा रिलेटेबल वर्ड है, पर चेंज इन फैशन अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम कर रही है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो शू मेकिंग हो, चाहे वो मोबाइल्स हो, बहुत सारी चीजों के साथ फैशन काम करता है, इसीलिए फैशन को इनकॉर्पोरेट इंक्लूड करा है। तो दीज आर दी लिमिटेशंस। फिर से तुम्हारे लिए कुछ है लिखने के लिए, ठीक है, जो बोलता हूं तुम्हारे लिए कुछ है, मतलब तुम्हें कई बार इश्यूज होते हैं कि सर शॉर्ट में क्या लिखे, तो शॉर्ट में ये लिख, ये तुम्हारे लिए शॉर्ट के लिए बना हुआ है, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर यू। एग्जैक्टली जो समझाया है उसका बहुत शॉर्ट सा एक वर्जन तुम्हारे पास, एक नोट्स के अलावा कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे, यही तुम्हें लिख के भी आना है, इतना लिखने पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कई बार बुक्स में चीजें नहीं मिलती। ठीक है, एक्सटर्नल के भी है नोट्स। चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान्स। टाइप ऑफ प्लान्स में क्या होता है, देर आर मल्टीपल स्पेसिफिक एक्शन, बहुत सारे प्लान हो सकते हैं, स्ट्रेटेजी कुड बी अ प्लान, बजट कुड बी अ प्लान, then policy could be a plan, then rule could be a plan, then objective could be a plan, multiple plans जो स्पेसिफिक हमें समझने पड़े। यहाँ नोट से ज्यादा पूरी अंडरस्टैंडिंग की नीड है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अभी केस स्टडी में आ रहा है। ठीक है, समझते हैं एक बार कौन कौन से प्लान है। सो टाइप ऑफ प्लान, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, बजट, प्रोग्राम, इसको समझेंगे एक बार। तो उसको समझते हैं एक बार, सारे प्लान्स को, 8 के 8 जो प्लान्स हैं इनको, ठीक है।
अब ये हायरार्की है प्लान की, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड हुए हैं सारे टाइप ऑफ प्लान। एक बात समझ रहे हैं, जो पहला वाला लिखा है दैट इज पर्पस ऑफ द मिशन, वो गोल है। ये हायरार्की, सबसे ऊपर पर्पस होता है, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट होगा, पॉलिसी सेट होगी, स्ट्रेटेजी सेट होगा, रूल सेट होगा, प्रोसीजर, प्रोग्राम, बजट सेट होगा। ये हायरार्की को याद रखना बहुत अच्छे से। अगर कभी वाइवा में, केस स्टडी में या किसी क्वेश्चन में पूछ लिया तो यू नीड टू वर्क ऑन द हायरार्की। मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते नहीं है, पर क्योंकि हो सकता है इसलिए। अब इसमें से जो पर्पस है, पर्पस ऑफ द मिशन ऑब्वियसली वो तो लॉन्ग टर्म होगा। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, यहां तक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म क्या है? रूल, प्रोसीजर, प्रोग्राम्स, बजट। अब समझाता हूं इसका मतलब क्या, एक एक करके। पर्पस तो गोल है, उसको छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनेगा। बाकी 8 प्लान जो है वो क्वेश्चन का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अभी बताया। ऑब्जेक्टिव इज अ शॉर्ट टर्म गोल, जो छोटे छोटे हम, जैसे मान लो एग्जांपल आया कि टू अचीव नंबर वन पोजीशन इन इंडस्ट्री इन 5 years ड्यू टाइम, तुम्हें विद इन 6 months यू नीड टू अचीव द टारगेट ऑफ 10,000 प्रोडक्शन बैग्स फॉर एग्जाम्पल। जो हम बैग बना रहे हैं उसके अंदर सामान रख रहे हैं, तुम्हें 10,000 बनाने पड़ेंगे इन नेक्स्ट 6 months। इफ दिस इज, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होगा? मैंने लॉन्ग टर्म ऐसा होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव अमेंडेबल, ये भी याद रखना। ऑब्जेक्टिव अमेंड हो सकता है, जो गोल्स होते हैं वो अमेंड नहीं होते। द नेक्स्ट इज पॉलिसीज। अब पॉलिसीज और रूल्स को एक साथ समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं जिनके बीच में कंफ्यूजन होता है। हालांकि एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म है, ये तो डिफरेंस है ही, पर फिर भी ये दोनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं। कंपनी ने अपनी पॉलिसी बनाई, कंपनी अपने रूल बनाए। पॉलिसीज आर जनरलाइज्ड इन नेचर। पॉलिसीज के ऊपर पनिशेबल वो नहीं होता। पॉलिसीज आर नॉट पनिशेबल सब्जेक्ट। रूल्स आर, रूल्स आर नॉट जनरलाइज, रूल्स आर स्पेसिफिक। सो पॉलिसीज जनरल स्टेटमेंट होते हैं, रूल्स स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं। पॉलिसीज यूजुअली पॉजिटिव नेचर की होती है, रूल्स यूजुअली नेगेटिव नेचर के होते हैं। नेगेटिव मतलब ये नहीं करना। पॉलिसीज क्या बताता है? ये करना है। एक बार एग्जांपल क्या समझते हैं। सपोज एक कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी में तुम गए इंटरव्यू देने, कंपनी ने बोला नहीं यार, हम लोग सिर्फ अब मास्टर्स जो करा हुआ है, जिसने मास्टर्स मतलब एमबीए, एमकॉम, एमफिल, एमई, हमने अगर ये करा हुआ है तो ही हम प्रेफर करते हैं, हम सिर्फ ग्रेजुएशन प्रेफर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपनी स्किल्स दिखाई, उन्हें समझाया कि भाई आई एम दिस मच टैलेंटेड, मेरी ये स्किल है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है यार, इज सो टैलेंटेड, इज सो स्किलफुल, ये बहुत अच्छा बच्चा है, और अपने ऊपर लेना है एग्जाम, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये इज द बेस्ट कैंडिडेट, चलो इसको हायर कर लेते हैं ना। दिस इज अ पॉलिसी जो ब्रेक हो गई, पर कंपनी के बेनिफिट के लिए हुई। तो पॉलिसी मैंने कहा ना नेगेटिव नेचर की नहीं होती, पॉलिसीज अमेंडेबल होती है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, और कोई ऑफेंस नहीं है ब्रेक करना, क्योंकि आप कंपनी के बेनिफिट के लिए करते हो। फिर आता है रूल। रूल इज, तुम एम्प्लॉय बन के कंपनी के, तुम कंपनी में जॉब करना शुरू करी। रूल है कि डॉट 10:30 पे एट 10:30 यू नीड टू रीच द ऑफिस। तो ऑफिस पहुंचना है, कुछ भी करके 1 मिनट लेट इज पेनल्टी, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टी लग जाएगी। कैन यू ब्रेक दिस रूल? नो, दिस इज नेगेटिव। 10 बजे से लेट नहीं आना, नहीं तो पेनल्टी। अब तुम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, कुछ भी हो, ये अमेंड भी नहीं हो सकता। मैम प्लीज 10:30 कर लो, मैं तो स्किलफुल नहीं। मैम 10:40 कर लो, मैं तो मेरे पास तो स्किल्स हैं, तो ये कर सकते हैं। नहीं, यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट अमेंड इट, ठीक है। तो पॉलिसी जनरल, रूल्स आर स्पेसिफिक। फिर आता है स्ट्रेटेजी, ये सिंगल है, इसको हम सिंगल ही समझते हैं। स्ट्रेटेजी को ऐसे समझना है, स्ट्रेटा वर्ड से। द वर्ड स्ट्रेटा मीन्स, हिंदी में बताता हूँ, रण। तुम लोगों ने सुना होगा रणभूमि, इतनी हिंदी तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट सबको आती होगी, इस देश में रहते हो तो। सो रण से बना हुआ है स्ट्रेटा, रणभूमि से याद रखना है इस चीज को। रणभूमि, बैटल फील्ड समझो। सो बैटल फील्ड में देर आर टू टीम्स जो लड़ती है आपस में, 1 और 2, जो आमने सामने खड़ी होती है। याद करो वो नजारा, जहां बैटल फील्ड तुमने किसी मूवी में, महाभारत में कहीं देखा होगा। सो वॉट टीम एंड टीबी प्लान फॉर, मुझे बताओ वहां पे क्या प्लान करेंगे? शुड दे प्लान फॉर देमसेल्फ, और शुड दे प्लान फॉर द ओपोनेंट्स? दे विल ऑलवेज प्लान फॉर नेक्स्ट वन, ओपोनेंट्स। सो स्ट्रेटेजी बनती है स्ट्रेटा वर्ड से। स्ट्रेटा, रण में जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो हम हमेशा दूसरों के लिए बनाते हैं, इससे इसको याद रखना। तो स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज फॉर आउटसाइडर्स, बाहर वालों के लिए बनने वाला प्लान। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर्स के लिए प्लान बनता है,
ट्रांसपोर्टर्स के लिए प्लान बनता है, कस्टमर्स के लिए प्लान बनता है, प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए प्लान बनता है, एडवर्टीजमेंट इज अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं बनता, वो बाहर के लिए बनता है। सो ऐसा कोई भी प्लान जो आउटसाइडर्स के लिए बन रहा है उसे स्ट्रेटेजी बोलते हैं। फिर आता है प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स एंड बजट। इसको समझ लेते हैं एक बार जल्दी से, कुछ छूटा तो नहीं है? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, रूल्स, प्रोसीजर, प्रोग्राम, बजट, टाइम, कुछ नहीं छूटा है। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? अब प्रोसीजर के साथ एक मेथड भी क्लब होके आता है, दोनों बहुत थिन लाइन डिफरेंस है प्रोसीजर और मेथड में। प्रोसीजर इज अ ओवरऑल वे टू परफॉर्म अ टास्क। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, तुम लोग एग्जांपल के साथ समझो, हमेशा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया केस स्टडीज में आता है ये वाले सारे 8 के 8 चीज। अब प्रोसीजर क्या होता है? मानो तुम्हारा प्रोसीजर है टू कंप्लीट द सिलेबस। स्कूल में जब तुम लोग जाते थे कभी किसी जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम, अब तो गया वो टाइम, तुम लोग तो अब सीधे कॉलेज ही जाओगे। सो एक प्रोसीजर होता था कि टू कंप्लीट द सिलेबस दिस वे दिस वे दिस वे, ये पहले हाफ ईयरली के लिए करना है, फिर प्री बोर्ड्स के लिए करना है, फिर फाइनल के लिए करना है। दिस इज द प्रोसीजर टू कंप्लीट द सिलेबस। अब आता है मेथड, कैसे करोगे हाफ ईयरली, क्या मेथड है? क्या तुम टेस्ट लोगे बच्चों से, या तुम बच्चों का रिवीजन करा के करोगे, या कितनी क्लासेस लोगे? हम क्विक स्टडीज करेंगे, हम पहले क्विक रिवीजन करेंगे फिर हम डिटेल जाएंगे, कई बार ऐसा भी होता है। या फिर हम पहले डिटेल स्टडी करेंगे फिर क्विक रिवीजन करेंगे, हम थोड़ा फन वे में पढ़ाई करेंगे। दिस इज द मेथड। प्रोसीजर इज कॉमन फॉर ऑल, मेथड इज डिफरेंट फॉर एवरी। प्रोसीजर सेम है सबका, पर हो सकता है मेथडोलॉजी सबकी काम करने की अलग अलग। पता यही तरीका है, पता यही पढ़ाना है, तरीका यही है प्लानिंग पढ़ाने का, तरीका यही जो ऐसे पढ़ते हैं, पर हो सकता है हम उसको प्रोसीजरल चीजें पढ़े। प्रोसीजर मेथड में अंतर है। फिर आते हैं प्रोग्राम्स एंड बजट। पहले बजट समझ लेते हैं, प्रोग्राम हमेशा सबसे लास्ट में पढ़ना, ये बात याद रखना। बजट क्या होता है? बजट इज प्लान, बजट इज एस्टिमेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। मतलब तुम क्या अचीव करने वाले हो इन टर्म्स ऑफ। पहले बजट क्या होता था ये समझ लो। पहले पहले बजट होता था कितना आया कितना गया। सो बजट वॉज मोर इन टू अकाउंट, इतना जाने वाला है पैसा और इतना आने वाला है। अब बजट ये नहीं होता। अब बजट होता है व्हाट यू आर प्लानिंग, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फिगर्स, बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नंबर्स, कि कितना तुम अचीव करने वाले हो। दिस इज व्हाट बजट। सो एस्टिमेशन एक्सपेक्टेड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ मनी इज बजट। दीज डेज चेंज हुआ बजट की थोड़ी सी डेफिनेशन। फिर लास्ट आता है प्रोग्राम। अभी जितने भी तुम प्लान्स देख रहे हो यहां से यहां तक, पूरे सारे प्लान्स, सोचो ये शॉर्ट टर्म में कैसे काम करते हैं। मानो सिंपल एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे स्कूल में जो उसका रेगुलर टास्क है वो क्या है? पढ़ाई करवानी, कोर्स कंप्लीट करना है, तुम लोग को रेडी करना फॉर द फ्यूचर। दिस इज अ रेगुलर टास्क। इसके बीच में एक इरेगुलर टास्क आता है, वो आता है एनुअल फंक्शन। मान लो एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, जो भी तुम्हारे स्कूल में कभी सेलिब्रेट होता होगा या हुआ होगा। सो एनुअल फंक्शन इज नॉट द डेली एक्टिविटी ऑफ द डेली रूटीन ऑफ द स्कूल, वो अलग है। सो एनुअल फंक्शन इज समथिंग विच इज आउट ऑफ द डेली रूटीन। वैसे ही कंपनीज के भी होते हैं, यार एक छोटा सा प्रोजेक्ट वहां शुरू करा है, एक छोटा सा काम यहाँ शुरू करा है, जैसे स्कूल ने शुरू करा है, छोटा सा प्रोजेक्ट इज ये। अब सोचो अचानक से वो जो स्कूल की एक्टिविटी एनुअल फंक्शन, उसके लिए ऑब्जेक्टिव बना, उसकी पॉलिसी बनी, उसके रूल्स बने, उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करी, फिर उसका प्रोसीजर तैयार हुआ, उसका बजट तैयार हुआ। ये क्या हुआ? दिस इज प्रोग्राम। So program is apart from the daily activities. If there is a short activity for short term, now apart from the daily routine, अगर हम कुछ अलग से प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए वापस से सारी चीजें करना इज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्लियर है? प्रोग्राम कैसे वर्क करता है? ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर एक्टिविटी के अलावा जब हम जाके कुछ करते हैं, तो दिस इज हाउ प्रोग्राम वर्क। ठीक है, एक बार जल्दी देख लो सारे ऑब्जेक्टिव्स। पर्पस ऑफ मिशन मैंने बताया, वो सिंपल सा है, वो एक ही चीज के ऊपर फोकस करता है, दैट इज गोल। पर्पस ऑफ मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, रूल्स, प्रोसीजर के साथ मेथड कंबाइन कर देना, प्रोग्राम एंड बजट। प्रोग्राम हमेशा लास्ट में, कॉम्बिनेशन बना देता हूँ, पॉलिसी रूल एक साथ, प्रोसीजर और मेथड एक साथ, स्ट्रेटेजी अलग पढ़ सकते हो, प्रोग्राम अलग पढ़ सकते हो, बजट अलग पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव अलग पढ़ सकते हो। चार चीजें अलग पढ़ सकते हो। कौन कौन सी? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, प्रोग्राम, बजट, इनको अलग कर दो। देन पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर, मेथड, इनको अलग कर दो। ये अलग है, वो अलग। अलग अलग से मेरा मतलब वहां कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, इतना ही अंतर। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का याद रखना। अब आती बात डाउट्स की। तो अगेन तुमसे हमेशा बोलता हूं, तुम लोगों से ऑलवेज एन ऑप्शन,
टू आस्क द डाउट्स टू मी ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप्स जहाँ बने हुए हैं। बिजनेस स्टडीज का भी टेलीग्राम ग्रुप है, आस्क डाउट्स, वहाँ पे कोई टीचर से आंसर करते हैं और तुम्हें तुम्हारे आंसर मिल जाते हैं। तुम लोग पूछ सकते हो और भी बहुत सारे आंसर्स, या फिर तुम लोग हमें मेल कर सकते हो, मेल का भी ऑप्शन रेडी। ठीक है, चलो। सो इसको पढ़ लो एक बार, केस स्टडी के साथ हम फिर से मिलेंगे, ये बात भूलना मत। तब तक तुम लोग केस स्टडी भी सॉल्व करते रहो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।